आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे डिविडेंड यील्ड के बारे में। यानी कि डिविडेंड यील्ड किसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है और किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है डिविडेंड यील्ड, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो डिविडेंड यील्ड के बारे में तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में आप लोग को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा डिविडेंड यील्ड के बारे में। इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आपको पूरी समझ में आ जाएगा, डिविडेंड यील्ड के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे जानते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड यील्ड किसे बोला जाता है। तो देखिए, डिविडेंड यील्ड एक वित्तीय माप, वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग यह मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि किसी निवेश पर उसके बाजार मूल्य की तुलना में कितना लाभांश प्राप्त हुआ है, यानी कि कितना डिविडेंड प्राप्त हुआ है। इससे निवेशकों को यह समझने में मदद मिलती है कि किसी दिए गए स्टॉक में निवेश करना कितना लाभदायक है। जब शेयर का प्राइस घटता है तो डिविडेंड यील्ड बढ़ता है, लेकिन वहीं पे जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो डिविडेंड यील्ड घटता है। यानी कि डिविडेंड यील्ड और शेयर का प्राइस एक दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत होते हैं, यानी कि कार्य करते हैं। मतलब ये दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं, ये दोनों कभी भी एक समान नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। यानी कि एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है, एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से उल्टा होते हैं हमेशा। ओके, इतना समझ में आया डिविडेंड यील्ड के बारे में? यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो चलिए इसे आगे समझते हैं। उससे पहले जानते हैं कि डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है, उसे जानते हैं, उसे समझते हैं। तो देखिए, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइडेड प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई 100 होता है। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी ए है जिसका एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर 5 रुपया है और वहीं पे प्राइस पर शेयर, यानी कि एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है, 100 रुपया है, 100 रुपया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 100 रुपया जो है, 100 रुपया जो है, यह करेंट मार्केट प्राइस है एक शेयर का, यानी कि कंपनी ए का एक शेयर का करेंट मार्केट प्राइस है। ओके, इतना समझ में आ गया। और वहीं पे कंपनी ए जो है पूरा साल भर में एक शेयर के प्राइस पर 5 रुपया डिविडेंड दी है। तो इसे डीवाई यानी कि डिविडेंड यील्ड फॉर्मूला में बैठाने पर हमें मिलता है 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सोल्व करिएगा तो आपको मिलेगा कितना। आप वीडियो को पॉज करके कुछ सेकंड के लिए पॉज करिए और कर लिए, पॉज कर लिए, सोल्व कर लिए, आपको आंसर मिल गया। तो चलिए इसे मिलाइए, यानी कि आंसर को मिलाइए, कितना एक्चुअली मिलता है इसे सोल्व करने पर। इसे सोल्व करने पर हमें मिलता है 5%। यस, पूरी 5% मिलता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि उस कंपनी का, यानी कि कंपनी ए का डिविडेंड यील्ड 5% है। इतना क्लियर हो गया ना, समझ गए ना कि किस प्रकार से निकाला जाता है डिविडेंड यील्ड, उसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको मैं समझा दिया, बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा डिविडेंड यील्ड के बारे में, और डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार से निकाला जाता है, ये भी समझ में आ गया होगा, जान गया, सीख गया होंगे, उम्मीद करता हूँ। लेकिन यदि फिर भी अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है डिविडेंड यील्ड के बारे में, इसके संबंध में, तो आप मुझे कमेंट करके निसंदेह पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।